नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में LLB 3 इयर्स एंड 5 इयर्स 2024 कैप राउंड 1 के लिए हाउ टू मेक कॉलेज लिस्ट। इट मीन्स आप कॉलेज के लिए प्रेफरेंस कैसे देना है, आपको कॉलेज का लिस्ट कैसे आपको सिलेक्ट करना है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन समझ में आएगा कि आपको किस प्रकार से कौन से कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, सेकंड प्रेफरेंस देना है, और आपकी जो भी लिस्ट है कॉलेज की वो किस प्रकार से आपको बनाने के लिए हेल्प हो जाएगा। तो इसके लिए पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी ये वीडियो से मिलेगी। चलो अभी अपने टॉपिक के लिए चालू कर देते हैं। फर्स्ट हम देखने वाले हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको पहले जानकारी देता हूँ कि बेसिक इन्फॉर्मेशन में कितने आपके राउंड्स होते हैं कैप राउंड के लिए। टोटल अगर हम देखेंगे तो 4 कैप राउंड्स टोटल होते हैं, जैसे कि पहला कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 और उसके बाद में आपका इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, इट मीन्स आपका कॉलेज के राउंड ये चालू हो जाते हैं। उसके बाद में जो एक राउंड होता है उसके मैनेजमेंट राउंड पे आप कभी भी एडमिशन के लिए कॉलेज में विज़िट कर सकते हो, और यहाँ पे ओनली आपको प्राइवेट कॉलेजेस में ही आपको एडमिशन मिलेंगे। आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज में और माइनॉरिटी कॉलेज में अगर आप एडमिशन के लिए जाओगे मैनेजमेंट राउंड थ्रू, तो आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आपको जो भी आपको एडमिशन लेना है मैनेजमेंट राउंड से, तो आपको प्राइवेट कॉलेज से ही आपको मैनेजमेंट राउंड थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है। और जो भी इंस्टीट्यूट लेवल राउंड तक अगर आपका कॉलेज अगर अलॉट हो जाता है, तो आपको नॉर्मल जो फीस रहेगा वो कैप राउंड 1 के लिए जो स्टूडेंट पे करता है वही पे आपको इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में अगर आपका कॉलेज अलॉट हुआ तो वही आपको सेम फीस आपको पे करना है। सो सेम फीस रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी स्टूडेंट स्पॉट राउंड के थ्रू अगर जिनका कॉलेज अलॉट हो जाता है वहाँ पे भी आपको सेम फीस आपको देना पड़ता है। सो जो भी आपका 4 कैप राउंड है, कैप राउंड 1, 2, 3 इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, और उसमें ही आपको स्पॉट राउंड भी वहाँ पे होता है। तो स्पॉट राउंड का भी जो भी जैसे इन्फॉर्मेशन रहेगा वो आपको टाइम टू टाइम मैं आपको देता रहूँगा। और उसमें मैनेजमेंट राउंड भी है, तो मैनेजमेंट राउंड के लिए डायरेक्टली आपको प्राइवेट कॉलेज में विज़िट करना पड़ता है, और वहाँ पे आपको खाली पूछना पड़ता है कि मैनेजमेंट राउंड के लिए वैकेंसी है क्या। जिनका कम परसेंटाइल है वो ये कर सकते हैं, डायरेक्टली आप कॉलेज विज़िट कर सकते हो। अगर हम आगे का अगर नेक्स्ट स्टेप अगर देखेंगे तो ऑलरेडी 4 कैप राउंड रहता है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट और का कॉलेज अगर देखेंगे अपन, तो टोटल 300 सीट्स अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है, तो पूरा जो भी 300 सीट्स है टोटल कैप राउंड थ्रू ही फिलअप किया जाता है। और मैनेजमेंट में अगर हम देखेंगे तो 20% जो सीट्स है वो मैनेजमेंट राउंड थ्रू होता है, और आधा जो सीट्स रहता है वो इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में भी चला जाता है। सो 80% अगर गवर्नमेंट अगर देखेंगे माइनॉरिटी कॉलेजेस जो इतना भी सीट्स है कैप राउंड थ्रू ही फिलअप किया जाता है। और मैनेजमेंट राउंड में देखेंगे तो मैनेजमेंट राउंड टू 20% सीट्स कॉलेज के पास रिजर्व रहता है, तो वो इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में भी कॉलेजेस के जो भी अलॉट हो जाते हैं स्टूडेंट को, और मैनेजमेंट राउंड थ्रू भी एडमिशन स्टूडेंट ले सकते हैं। तो ये 80% और 20% का ऐसा क्राइटेरिया रहता है, जो भी कॉलेजेस आप सिलेक्ट करोगे वो हिसाब से आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसके ऊपर नेक्स्ट जो रहता है कि आपको मेक डिसीजन, मतलब कौन से आपको डिसीजन लेना है, उसके लिए थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट है। ये एक बार देख लो, जिससे आपको पूरा आइडिया आएगा कि किस प्रकार से हमें कौन से डिसीजन लेने हैं जिससे कॉलेज और अच्छे से हमें मिलेगा। डिसाइड द लोकेशन, मतलब जबकि अगर वेस्ट बंगाल में कोई अगर कैंडिडेट रहता है तो वो अगर मुंबई, पुणे ये सिटी में अगर कॉलेजेस के लिए अप्लाई करता है, तो उसको जो भी लोकेशन है तो आपको रीलोकेशन करना पड़ता है, रीलोकेट करना पड़ता है।
तो उसके लिए आपको जो भी खर्चा रहता है, हॉस्टल का खर्चा रहेगा, इधर रहने का खर्चा रहेगा और विथ आपका कॉलेज का फीस रहेगा, वो सब आपको कैलकुलेशन करके ही आपको वहाँ से जो भी कॉलेजेस का प्रेफरेंस दे रहे हो वो हिसाब से आपको देना पड़ेगा। बिकॉज और वो जो आपका रहेगा डिसीजन आपको आपके पेरेंट्स के साथ मिलके आपको लेना है। बिकॉज आप वेस्ट बंगाल में रह रहे हो और आप डायरेक्टली आप मुंबई सिटी और पुणे सिटी जैसे कॉलेज में आ रहे हो, तो आप कितना खर्चा आपको लग सकता है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको चेक करना है। जैसे कि कॉलेजेस का जो फीस स्ट्रक्चर है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे चेक करना है कॉलेज का फीस। उसके बाद में आपका हॉस्टल का खर्चा आ सकता है, आपको यहाँ रहने के लिए जो भी आप रेंट पे लोगे कोई रूम वगैरह, तो वो भी आपको खर्चा, वो हिसाब से आपको लोकेशन है वो आपको डिसाइड करना है कि कौन से लोकेशन पे आपको एडमिशन लेना है वो हिसाब से। उसके बाद में आपको कॉलेजेस का जो लिस्ट है वो शॉर्ट लिस्ट करना है। आप शॉर्ट लिस्ट कैसे कर सकते हो? अभी जैसे कि मेरा 80 परसेंटाइल है, ठीक है, अभी सब स्टूडेंट को कितना परसेंटाइल है वो हिसाब से आपको कॉलेजेस का शॉर्ट लिस्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को अभी कितना परसेंटाइल है वो आपको ऑलरेडी रिजल्ट वगैरह सब कुछ आउट हो चुका है, तो आपको परसेंटाइल समझ में आया रहेगा कि आपको कितना परसेंटाइल मिला है, वो हिसाब से आपको कॉलेज का शॉर्ट लिस्ट करना है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट अगर मुंबई में रह रहा है तो मुंबई का जो भी परसेंटाइल आपका रहेगा तो वो हिसाब से आपको कॉलेज मुंबई लोकेशन में कौन से अच्छे कॉलेजेस है और कौन से कॉलेजेस पे मेरे परसेंटाइल्स बैठ रहा है वो हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज में कितना परसेंटाइल के हिसाब से मुझे कॉलेज अलॉट हो सकता है। उसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट थिंग है नो योर सिचुएशन। मतलब जैसे कि अगर आप कॉलेज ढूंढ रहे हो पुणे मुंबई सिटी में या फिर अनदर सिटी में अगर आप ढूंढ रहे हो, तो वहाँ का जो भी आपका खर्चा कितना जाने वाला है वो आपको एक बार देखना पड़ेगा और वो पेरेंट्स के साथ आपको डिस्कस करके आपको लेना पड़ेगा डिसीजन कि अगर आप बाहर के सिटी में आपको जाना ही चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जा सकते हो, बट थोड़ा खर्चा वगैरह वो सब है वो आप डिसाइड करो कि कितना खर्चा जा सकता है। वो हिसाब से फिर आपको जो भी लोकेशन में आपको जाना है वो हिसाब से आपको फीस का स्ट्रक्चर, उसके बाद में कॉलेज हॉस्टल का जो भी फैसिलिटी है वो मनी और आपको रहने का खर्चा, वो हिसाब से आप डिसाइड करो कि इतना खर्चा तो ईयरली जाने वाला है, तो वो हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो एक बार आप सोच लो कि कितना खर्चा अप्रॉक्सीमेटली आपका जा सकता है। वो कोई आपको ये बताएगा नहीं, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ बिकॉज जो भी स्टूडेंट रहते हैं, जैसे कि नागपुर के स्टूडेंट अगर कोई रहेगा वो अगर मुंबई में अगर आ रहा है रहने के लिए, तो वो खर्चा तो ऑब्वियसली वो जाने ही वाला है। तो अगर आप ये सब डिसाइड करो उसके बाद में फिर आप मुंबई पुणे, उसके बाद में छत्रपति संभाजी नगर, ये ऐसे टॉप कॉलेजेस में या टॉप लोकेशन में आप अप्लाई अच्छे से करोगे। आप अगर अच्छा जो भी फैसिलिटीज़ है वो आप खर्चा पूरा अब वो मतलब कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली आप वो सिटी में आप जा सकते हो और अच्छा एजुकेशन आप ले सकते हो। नेक्स्ट स्टेप जो अपना रहेगा चेक कट ऑफ्स। मतलब होम यूनिवर्सिटी मतलब क्या कि जैसे कि मैं अगर मुंबई में अभी रह रहा हूँ तो मुंबई के कॉलेजेस जितने भी गवर्नमेंट रहेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस रहेंगे, वहाँ पे कितना कट ऑफ लगा है, ठीक है, वो आप चेक करोगे। उसके बाद में जैसे कि ज़्यादा कट ऑफ है तो आप पुणे लोकेशन में भी चेक कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट कैटेगरी में रहेगा तो कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ चेक करना है कि EWS का कितना कट ऑफ था, उसके बाद में SC ST का कितना कट ऑफ है, NT का कितना कट ऑफ है, वो एज पर योर कैटेगरी वाइज आपको चेक करना है। और कैटेगरी वाइज मैंने ऑलरेडी एक्सपेक्टेड परसेंटाइल कट ऑफ मैंने ऑलरेडी कॉलेजेस का बनाया है, LLB 5 ईयर का भी और LLB 3 ईयर का भी। टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैंने वो लिस्ट आपको सेंड किया, वो एक बार चेक कर लो। ऐसे आपको लिस्ट दिखेगा, ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था और ये कॉलेजेस का जो भी सीट्स है, नैक का डिटेल, सब कुछ आपको कॉलेजेस का लिस्ट आपको दिया है, कितना परसेंटाइल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। तो आपका जो परसेंटाइल रहेगा वो हिसाब से आपको कॉलेजेस के प्रेफरेंस देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ कि जो भी आपका मुंबई का लोकेशन है तो मुंबई के हिसाब से कितने कॉलेजेस है वहाँ आपको अप्लाई करना है। पुणे के कॉलेजेस रहेंगे तो पुणे में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी आपका होम यूनिवर्सिटी है मतलब मुंबई का रहेगा तो मुंबई का लोकेशन है, पुणे का अगर कोई स्टूडेंट रहेगा तो पुणे के लिए कैसे कॉलेजेस का आपको प्रेफरेंस देना है एज पर योर कट ऑफ। अगर लास्ट ईयर का अगर हम देखेंगे तो मार्क्स में पूरा कट ऑफ था और आज के डेट में जो नया रूल्स आया है तो परसेंटाइल बेस पे
आपका कट ऑफ लगने वाला है। तो परसेंटाइल पे बेस पे ही आपको देखना है। इसके लिए एक्सपेक्टेड परसेंटाइल कट ऑफ मेरी वीडियो और एक्सेल शीट बनाया है, वो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे भेजा है, वो एक बार आप चेक कर लो। तो कट ऑफ के बारे में आपको बता दिया किस प्रकार से आप कट ऑफ के लिए आप चेक करना है करके। फोर्थ जो अपना स्टेप है, स्ट्रैटेजी। अभी बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन हो सकता है, स्ट्रैटेजी मतलब क्या, स्ट्रैटेजी कैसे करना है कॉलेज के लिए। अगर मुझे टॉप कॉलेज चाहिए तो मुझे कैसे अप्लाई करना है। मेरा अगर 75 परसेंटाइल है तो मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ कि मुझे एटलीस्ट टॉप 5 या टॉप 10 के कॉलेजेस कैसे मिल सकते हैं। तो वो सब स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे, और यही जो मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आपको कॉलेज के प्रेफरेंस आपको देना है जो मैं अभी बता रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी कि आपको कॉलेज के प्रेफरेंस कैसे देना है। ये अगर आप अच्छे से करोगे, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपके कॉलेजेस आपको अलॉट हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट जो आपका रहने वाला है कैसे आपको देना है कि कॉलेज कट ऑफ मोर देन योर परसेंटाइल। मतलब अगर मुझे 80 परसेंटाइल है या फिर मुझे 70 परसेंटाइल है, ठीक है, तो आपको कट ऑफ कितना है परसेंटाइल, आपको पता चला है कि मुझे इतना परसेंटाइल है। तो 80 परसेंटाइल अगर मुझे है तो मैं क्या करूँगा कि 85 परसेंटाइल वाले कौन से कॉलेज है क्या, मैं उसको पहला अप्लाई करूँगा। 84 के लिए परसेंटाइल है, 86 के लिए कोई परसेंटाइल लगा हुआ है लास्ट ईयर में, तो मैं उसके लिए पहले कॉलेजेस का प्रेफरेंस वो पहले सेट करूँगा, और वो हिसाब से मैं कॉलेज का प्रेफरेंस आपको दे दूँगा पहले। उसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा, किस प्रकार से आपको देना है, कॉलेजेस कट ऑफ मोर और इक्वल देन योर परसेंटाइल। मतलब जैसे कि आपका कॉलेजेस का कट ऑफ कितना है आपका, किस आपका अगर जो कट ऑफ है समझ लो 80 परसेंटाइल है आपका कट ऑफ, ठीक है, और जो भी कॉलेजेस के कट ऑफ है वो अगर ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, ज़्यादा मतलब 82 पे रहेंगे, ठीक है, उसके बाद में 80 पे रहेंगे, तो वो हिसाब से आपको वो कॉलेज के कट ऑफ देना है। कॉलेज के एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहाँ से मिलेगा, जो मैंने एक्सेल शीट दिया है वो हिसाब से आपको देना है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे लिस्ट मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या करना है, अगर मेरा 80 परसेंटाइल है तो 80 परसेंटाइल तक मैं अपना कॉलेजेस का जो भी है वो कॉलेज शॉर्ट आउट करूँगा। उसके बाद में 82 परसेंटाइल तक कौन सा कॉलेजेस है वो एक मैं शॉर्ट लिस्ट निकालूंगा, वो कॉलेज के प्रेफरेंस में देने के लिए चालू करूँगा, एक लिस्ट में उसके लिए बनाऊँगा। ठीक है, उसके बाद में कॉलेज कट ऑफ लेस और इक्वल दैन यूर परसेंटाइल, मतलब आपका जो परसेंटाइल है, ठीक है, उससे लेस, मतलब 80 परसेंटाइल है, ओके, आपका अगर कट ऑफ कितना है परसेंटाइल 80 है, उसके लेस मतलब जो भी रहेगा 75 पे कोई कॉलेज है क्या, 76 पे कोई कॉलेजेस है क्या, 77 पे कोई कॉलेजेस है क्या, और आपका जो 80 परसेंटाइल तक कॉलेज है क्या, वो हिसाब से आपको कॉलेज के परसेंटाइल आपका जो रहेगा उस हिसाब से आपको कॉलेज का कट ऑफ के हिसाब से आपको कॉलेज के प्रेफरेंस, मतलब कॉलेज के जो कॉलेजेस के प्रेफरेंस है वो आपको देना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा, कॉलेज कट ऑफ लेस देन योर परसेंटाइल, मतलब आपका 80 परसेंटाइल है तो 80 परसेंटाइल से नीचे जितने भी कॉलेजेस आपको रहेंगे वो कॉलेजेस के आपको प्रेफरेंस देना है। ओके, सो जो भी अगर आपका एक आईएलएस कॉलेज रहेगा, आईएलएस कॉलेज में अगर कैटेगरी के लिए अगर 75 परसेंटाइल पे कट ऑफ अगर लगा हुआ रहेगा तो मैं नीचे जो भी मेरा आईएलएस रहेगा वो हिसाब से वो कॉलेज को मैं कट ऑफ के हिसाब से कॉलेज का प्रेफरेंस दे दूंगा। जो भी आपका कट ऑफ ऐसा होना चाहिए हाई टू लो, मतलब हाई टू लो आपका कट ऑफ होना चाहिए। जैसे कि टॉप के कॉलेजेस अगर हम देखेंगे, आईएलएस है, जीएलसी है, वो मेरे टॉप के कॉलेजेस रहेंगे। जो भी आपका परसेंटाइल रहेगा वो हिसाब से आपका टॉप का जितना कॉलेज रहेगा वो हिसाब से आपको प्रेफरेंस देना है। और लो परसेंटाइल मतलब जो भी आपका 80 परसेंटाइल है तो उसके नीचे 75 74 परसेंटाइल, कौन से कॉलेज का परसेंटाइल इतना गया था तो वो हिसाब से आपको वो प्रेफरेंस देना है। ठीक है, जो स्टेप है, इंपॉर्टेंट टिप्स जो मुझे लगता है कि आपको देना इंपॉर्टेंट है, वो टिप्स इस प्रकार से है। फर्स्ट वाला जो है, ट्राई टू गेट कॉलेज इन कैप राउंड 1, मतलब आप कोशिश करो कि आपको अगर जैसे मैंने बताया वैसे अगर आप करोगे तो कॉलेज आपको कैप राउंड 1 में आपको कॉलेज मिलेगा।
और आपको ये कॉलेज अगर इधर मिलेगा तो आपको डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि नेक्स्ट जो भी राउंड रहेगा कैप राउंड 2 आप बेटरमेंट के लिए अप्लाई करोगे और इससे जो भी पहले आपको कॉलेज मिला है उससे कई अच्छा कॉलेज आपको कैप राउंड 2 में भी आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको ये पहले ट्राई करो कि कैसे भी करके कॉलेज आपको कैप राउंड 1 में मिले। और कैसे मिलेगा जैसे मैंने आपको बताया है वो हिसाब से अगर आप ट्राई करोगे हाई टू लो वो हिसाब से आप कॉलेज का प्रेफरेंस दोगे, डेफिनेटली आपको कैप राउंड 1 में कॉलेज अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप मिलेगा तो डेफिनेटली आप कैप राउंड 2 में आप बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और बेटरमेंट के लिए अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा तो डेफिनेटली आप उस पर एडमिशन लोगे। और अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो आप फिर से आप कैप राउंड 1 का जो आपका कॉलेज आपको पहले अलॉट हुआ था वो आपकी सीट रिजर्व रहती है, तो डेफिनेटली आप वो कॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो बेटरमेंट करोगे उधर नहीं अच्छा कॉलेज मिलेगा तो आपको कैप राउंड 1 का जो सीट है वो आपको डेफिनेटली रिजर्व रहता है, तो आपको वहाँ से कैप राउंड 1 का कॉलेज आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, सो इसके बाद में सेकेंड है कि डोंट फ्रीज कॉलेज इन कैप राउंड 1। मतलब कैप राउंड 1 में हमें फ्रीज का ऑप्शन रहता है, दूसरा ऑप्शन जो रहता है बेटरमेंट का ऑप्शन रहता है। अगर आप फ्रीज करोगे तो डेफिनेटली आप फ्रीज करोगे, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपका प्रोसेस उधर ही ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको बेटरमेंट के ऊपर क्लिक करना है, बेटरमेंट को सिलेक्ट करना है और आप नेक्स्ट राउंड के लिए कैप राउंड 2 के लिए आप पार्टिसिपेट करोगे और अच्छा कॉलेज मिलने के लिए। तो वो हिसाब से अगर आप वो कॉलेज में अगर अच्छा करोगे, जैसे कि कोई भी अगर कॉलेज रहेगा उसमें अगर आप बेटरमेंट करोगे तो आपको और अच्छा कॉलेज मिलने की चांसेस है। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो भी स्टूडेंट है जिनको जीएलसी चाहिए, आईएलएस चाहिए, अगर उनको वो कॉलेज मिला तो डेफिनेटली कैप राउंड 1 में वो फ्रीज करेंगे और एडमिशन लेने वाले हैं। अगर किसी कॉलेज को, किसी पर्सन को या कैंडिडेट को फिरोदिया कॉलेज लगा और उसको लगता है कि नहीं कैप राउंड 2 में मुझे बेटरमेंट करना चाहिए जीएलसी और आईएलएस के लिए, डेफिनेटली वो बेटरमेंट के लिए ऑप्शन कर सकता है और बेटरमेंट करके वो अपना कॉलेज अचीव कर सकता है जीएलसी और आईएलएस। और जीएलसी और आईएलएस आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली आप कैप राउंड 1 का जो कॉलेज है फिरोदिया वो आपको मिलने ही वाला है वैसे भी। और अगर जीएलसी आईएलएस मिल गया तो आपके लिए और अच्छा ही है। तो वो हिसाब से आपको फ्रीज पहले मत करो, अच्छा कॉलेज आपको मिलने के चांसेस है तो फ्रीज मत करो। ठीक है, उसके बाद में मिनिमम गो टू टिल कैप राउंड 2, मतलब जितना हो सके आप कैप राउंड 2 के लिए आप अप्रोच करो जिससे कि आपको और बेटर अच्छा कॉलेज मिल जाए। ठीक है, अगर कैप राउंड 1 में ही अगर आपने फ्रीज कर दिया फिर बाद में आप बोलोगे कि अरे और अच्छा राउंड पार्टिसिपेट करता था तो और अच्छा कॉलेज मुझे मिल जाता था, तो वैसा आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप कैप राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट करो अच्छा कॉलेज मिलने के लिए। बहुत सारे टॉप स्टूडेंट जो रहते हैं जिनका टॉप परसेंटाइल रहता है वो भी ये करते हैं कि मिनिमम मुझे और अच्छा कॉलेज बेटर कैसा रहे वो हिसाब से ट्राई करते हैं, बिकॉज कभी कभी प्लेसमेंट वगैरह वो कॉलेज के जो रहते हैं टॉप कॉलेजेस में प्लेसमेंट अच्छा रहता है। सो वो हिसाब से आप कैप राउंड 2 में ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा जिससे आपको और बेटर अच्छा कॉलेज मिल जाए। उसके बाद में नेक्स्ट है स्पॉट राउंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये कोई बात करता नहीं है स्पॉट राउंड की, बट ये स्पॉट राउंड हर कॉलेज में होता है। जैसे कि जीएलसी का स्टूडेंट है एक, ठीक है, और उसको अगर फिरोदिया कॉलेज अलॉट हुआ है लेकिन उसको जीएलसी चाहिए, बट कोई स्टूडेंट जो टॉप कॉलेज में चाहिए इसके लिए वो क्या करते हैं लास्ट राउंड तक वेट करते हैं। स्पॉट राउंड में अगर वो गए फिरोदिया में या फिर जीएलसी में, अगर जीएलसी उनको मिल गया तो वो ऑब्वियसली फिरोदिया अगर उनको कॉलेज अगर अलॉट हुआ रहेगा तो वो सीट कैंसिल करते हैं, उनका जो वैकेंट है वो सीट वैकेंट हो जाता है बिकॉज ये स्टूडेंट जीएलसी में गया इसके लिए। तो स्पॉट राउंड में जो भी आपका इंस्टीट्यूट लेवल राउंड होता है वहाँ पे ही आपका स्पॉट राउंड हो जाता है और बहुत कम परसेंटाइल पे भी अच्छे कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं आपको इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में। तो वही रहता है कि अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा कि वही है कि अगर रिस्क लोगे तो अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको स्पॉट राउंड तक आपको वेट करना पड़ता है कि अच्छा कॉलेज मुझे मिलने के लिए, बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा अगर आप स्पॉट राउंड तक रुके तो, बिकॉज कम परसेंटाइल पे लास्ट ईयर भी कम परसेंटाइल पे कॉलेजेस स्टूडेंट को मिले हैं। जो भी लोग स्टूडेंट ने वेट किया था उनको जीएल से भी अच्छा कॉलेज मिला है, जीएल से भी मिला है। उसके बाद में जो भी वीपीएम लॉ कॉलेजेस है टॉप कॉलेजेस,
वो कॉलेज गवर्नमेंट के कॉलेज लास्ट राउंड तक आपको मिलते हैं, इसके लिए आपको स्पॉट राउंड तक रुकना पड़ता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा जो भी आपको मैंने बताया है। कुछ भी अगर आपको डाउट रहता रहेगा तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो, कि आपको कुछ अगर डाउट रहेगा तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस है जो आपको मैंने बताया था, गिव प्रेफरेंस करेक्टली हाई टू लो, ठीक है। अगर मेरा 80 परसेंटाइल है तो मैं 80 परसेंटाइल के ऊपर 84, 85, 86 ये कॉलेज को मैं अप्लाई करूँगा, टॉप पे रखूँगा। और उसके बाद में 80 परसेंटाइल के नीचे जो कॉलेजेस रहेंगे, जैसे 74 रहेगा, 73 रहेगा, 74 रहेगा, वो कॉलेज को भी प्रेफरेंस में दूंगा। ऐसे मेरी लिस्ट होगी हाई टू लो, वैसा मेरा प्रेफरेंस मुझे देना है। वो हिसाब से आप प्रेफरेंस दोगे तो आपको डेफिनेटली आपको कॉलेज अलॉट होगा ही, कैप राउंड 1 में आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो वो हिसाब से आप ट्राई करो, डेफिनेटली यू विल गेट कॉलेजेस। और अगर कोई आपको और कोई डाउट रहेगा, कोई आपको कंसर्न रहेगा, तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और आपको ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है आपको, तो आप वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप मुझे 1 to 1 आपको कुछ डाउट रहेगा आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये डिटेल था। बहुत सारे स्टूडेंट आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट के भी हैं, तो उनको मराठी में थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा कठिन हो जाता है समझने के लिए, तो उनके लिए और आपके मराठी स्टूडेंट के लिए भी हिंदी में थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा किस प्रकार से। तो इसके लिए वीडियो बनाया है हिंदी में। आई होप आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।